अरे दैया रे दैया, मोरे भैया, इतनी बड़ी मोटिवेशनल स्पीच है। दादी के तो नयन, नेत्र, चक्षु, आंखें सब खुल गए हैं। भाई हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कमी होती है, पर इसका ये मतलब थोड़ा ना है कि हम रोने बैठ जाएं या रोते रहें, हैं। मूव ऑन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, यही ज़िंदगी है। भाई एक का दुख है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। शुरू से नहीं, बीच-बीच में हो दौरे पड़ते हैं दुःख के, और अब तो ख़ैर थोड़े दिनों से लगातार ही हो रहा है। और मतलब एक है अबला नारी, तो एक कह रही है भई मैं तो हूँ सब पे भारी, सारा किया करा के अब मैं बन रही हूँ बड़ी प्यारी, हैं, बड़ी ही प्यारी। तो क्या है पूरी कहानी, सुनाएगी दादी आपको अपनी ज़ुबानी। तो भई वीडियो पसंद आएगा तो मैं पहले बोल देती हूँ, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलना। भूल जाते हो आप, हैं, लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, हैं। कुछ कमेंट करने को नहीं होता तो लबजू दादी लिख दिया करो मेरे बच्चों। और टीरू वाले भी लाइक करके जा सकते हैं, किसी ने मना नहीं किया। कोई क्या कहते हैं उसको, कोई फाइन नहीं पड़ेगा तुमको लाइक करने पे। करो करो, वीडियो देखते हो ना तो लाइक भी किया करो। चलो करते हैं अपना कार्यक्रम शुरू। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम फर्स्ट क्लास, मस्त क्लास है, टिप टॉप है। एंड आई होप, आय हाय अंग्रेजी दादी की। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक ठाक होंगे। चलो जी, मोटी नहीं, मोटिवेशनल स्पीकर की बातें करने से पहले बात कर लेते हैं एक दुखियारी अबला नारी की है। वैसे ये जो दुखियारीपन की कहानी है जो बीच बीच में आती रहती हैं। कभी मैं एक क्या 10 बच्चे पा सकती हूँ, कभी मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, कभी ये वो पता नहीं, और कभी दुखियारी बन जाती है। तो थोड़ी सी उसकी बात कर लेते हैं। भाई दुखियारी औरत यानी कि मेरी छोटी पोतना कल दुखी दुखी नजर आई। अब क्या करें भाई, टब्बर तो मेरा। दादी थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है, आंखों में थोड़े से आंसू आ गए। फिर एकदम से ख्याल आया, भाई है ऐसा क्यों, अचानक ऐसा क्या हो गया? नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ कि भाई दुखी नहीं हो गया, थोड़ा थोड़ा अब दुख जरूर हो रहा है। पर वही बात है ना कि अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत है। अब दुख क्यों हो रहा है ये भी मैं आपको बताती हूँ। भाई अब लग रहा है, कहीं ना कहीं बोला भी यार, सच में लग भी रहा है ना, कि भाई जिस टब्बर के लिए, इस डीजे टब्बर के लिए मैंने इतना कुछ किया, अपना घर परिवार बर्बाद किया है ना, मतलब माल मत्ते से भी मैं, माल मत्ता मतलब इससे भी मैं गई है, और आज जो कोई मेरे साथ नहीं है। हालांकि ये सच्चाई हमने कितना पहले बता दिया था उसको कि भाई जब पीपड़ की शादी होगी ना तो सारी सच्चाई तेरे सामने आएगी। और ये बड़की पोतने की सच्चाई तो हम लोग कब से जानते हैं। मुझे तो हैरानी होती है कि इस बंदी को क्यों नहीं समझ आया आजकल। क्या ये मूर्ख है या क्या कहें ना, कुछ समझ में नहीं आता मुझे। चलिए छोड़िए, दादी भी पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है ना। चलिए दुखियारेपन की राम कहानी की बात बाद में करेंगे, पहले बात कर लेते हैं छुटकी के मतलब छोटी पोतना के तमाशों के बारे में, है ना। तो 2-3 तमाशे आए मेरे ख्याल, एक आधी रात को डाला था और 2 दिन में आए थे। तो पहले वाले में तो वही पुरानी यादें कहीं ना कहीं साझा करती हुई नजर आई। अब ये पुरानी यादें ताज़ा करके किसको मतलब है ना कहीं इमोशनल करने की कोशिश की जा रही है। चलिए छोड़ी, इस बारे में हम पुरानी बातें नहीं करेंगे, बात कर लेते हैं नई। तो छोटी पोतना सब्जियां खरीदती नजर आई टेम्पो वाले भैया से, है ना। तो पहले कम से कम 4 केले तो ले लेती थी, टेम्पो वाले भैया ने तो एक और कम कर दिया है, बोला 3 का हिसाब किताब होता है, 4 का हिसाब किताब नहीं होता। चलो 3 तो 3 ही सही, है ना। फिर सब्जियां लेके फिर से वो पुराने वाला ड्रामा, है ना, पुराने वाला वो लाचारपन दिखाया गया है ना। कहीं खुद को अच्छा बताने के चक्कर में फिर से दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश की गई। भाई मैं साफ सफाई कर देती हूँ यहाँ पे, है ना, जहाँ अब मैं बैठती हूँ, है ना, तो अच्छा नहीं लगता कि मैं यहाँ साफ सफाई ना करूँ। कहीं ना कहीं भाई अपने सब्सक्राइबर के दिमाग में फिर से डालने की कोशिश की गई कि देखो देखो भाभी मेरे को ना सुना देती है कि भाई आप ना गंद डालती हो, यहाँ बैठते हो, साफ सफाई कर दिया करो। कहीं ना कहीं दिमाग, क्योंकि ये भाई टीरू वालों के दिमाग है ना, हमेशा नेगेटिविटी की तरफ चलते हैं, और है ना, तो ये दिखाती रहती है और वो सोचते रहते हैं। चलो मुझे एक बात पर ये समझ में नहीं आती कि भाई सारे के सारे अत्याचारी लोग तेरी झोली में क्यों डाल दिए छोटी पोतना, भगवान ने। उधर ननद गलत, जब तू भाभी तो ननद गलत, जब तू बहू तो सास गलत, जब तू पत्नी तो पति गलत, अब तू ननद है तो भाभी गलत है ना। मतलब कहीं किसी भी रिश्ते में तू गलत नहीं होती है, सामने वाला ही गलत होता है। पर चलिए जी, अपनी अपनी सोच है ना, अब क्या ही कर सकते हैं, सोच को तो हम बदल नहीं सकते, है ना। पर एक बात जरूर दादी के दिमाग में आती है कि भाई जब मायके वाले अच्छे होते हैं तो ससुराल वाले बुरे हो जाते हैं। मतलब जब ससुराल में होते तो मायके की यादें आती हैं, वो अच्छे ये वो, और मायके में रहते हुए ससुराल वालों की यादें आ रही हैं। भाई
किसी के बारे में बोला जा रहा है जो पहले मत अत्याचारी थे, अब बोला जा रहा है कि भाई उसको देखकर सिंपैथी नहीं एम्पैथी आती है ना, वो एक इमोशनल वाली फीलिंग जो आप अपने आप को किसी और की जगह रख के फील करते हो ना, एम्पैथी वो वाली है। तो भाई अब मुझे लग रहा है, पता है ना कि मैं मतलब माँ हूँ, ये हूँ, पता नहीं क्या क्या हूँ, है ना। और मेच्योरिटी ना 30 के होने के बाद एकदम मेच्योरिटी आ जाती है, वो मतलब समझ आ जाती है। तो 30 की तो मेरे ख्याल तो 2-4-5 महीने पहले हो चुकी है। तो ये जो 1-2 महीने पहले जो कर रही थी कलमुहा है और पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, तब मेच्योरिटी नहीं आई थी, तब ये समझ नहीं आई थी। अचानक ये वाली समझ कहाँ से आ गई? क्या ये उन कागजों का असर तो नहीं है जो भेजे गए हैं कागजी पति द्वारा? अब देखो कागजी पति को लगता है कि भाई ठीक पति हूँ तो ठीक है, कागजी पति बन के नहीं रहना, तो कागजों पे ही जो कागजी वाला रिश्ता है ना, कागजा कह रही हूँ, पता नहीं क्या क्या बोलती हूँ मैं भी, तो कागजों पे जो रिश्ता है उसको भी ख़त्म कर दिया जाए, है ना। जो रिश्ता, देखिए रिश्ते जो होते हैं वो दिल से होने चाहिए, फीलिंग से होने चाहिए। जब रिश्ता सिर्फ कागज़ तक ही सीमित रह गया, कागजी पति कागजी पत्नी, तो फिर उसको कागजों में ख़त्म कर देना ही बेहतर है। तो कहीं ये जो मेच्योरिटी आ रही है, जो समझदारी आ रही है, ये उन कागजों का ही कमाल तो नहीं है, या फिर ये कमाल है किसी को कॉपी करने का है जी। देखिए कहा जाता है कि भाई, है ना, ननद को इसकी ननद को कई टीरू वाले कहते हैं कि भाई हमारी जीजी को कॉपी करती है, हमारी जीजी को कॉपी करती है। लेकिन कॉपी करते तो मुझे ये दिख रही थी, क्योंकि जो बात कही जा रही थी ना कि भाई बड़े बुजुर्गों का घर में होना बहुत ज़रूरी होता है। बेशक मेरी लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन मैं फील कर पा रही हूँ बड़ा बुजुर्ग घर में हो तो सब कुछ ठीक रहता है। जैसे डीजे मी को भी याद करी थी कि डीजे मी लगी रहती है, पता नहीं क्या क्या करती रहती हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन अब जब मैं कर रही हूँ तो समझ में आ रहा है कि क्या होता। अच्छा जी, मतलब माँ का अब समझ में आ गया, लेकिन सास का समझ नहीं आया अभी भी। हालांकि थोड़ा बोला गया, लेकिन साफ शब्दों में नहीं। मतलब बुराई करनी हो तो साफ शब्दों में, डिप्रेशन दूर कर देना मैंने तेरा है, तब साफ शब्द यूज़ किए जाते हैं। लेकिन जब तारीफ करनी होती है ना, तो दबे शब्दों में करनी होती है। और कॉपी, चलिए अच्छी बात है, वैसे कॉपी करना गलत नहीं होता, अच्छी चीज़ों को कॉपी करना सही बात है ना। बट वो बोलने में नहीं होना चाहिए ना कि बोल के कॉपी कर लिया। जैसे ननद बोल रही, मैं भी बोल देती हूँ, उसको उस कॉपी पने को या जो भी कहो, उसको अमली जामा पहनाओ, उसको अपनी ज़िंदगी में उतारो, तब फ़ायदा होता है। चलिए ये तो छोटी की बात थी, थोड़ी सी के मैंने बता ही दी इसको, जो है ना ये अबलापन अब दिखाया जा रहा है, जो बेचारापन दिखाया जा रहा है। एक तो देखो व्यूज़ का चक्कर है, एक्टिंग है, और दूसरा भाई अब थोड़ा है ना फील भी हो रहा है, कहीं लग रहा है कि क्योंकि भाई ये लोग सोचते थे कि भाई जितना भी टॉर्चर कर लेंगे ये उस बंदे को, वो बंदा इनके पीछे ही आएगा। हालांकि हो गया इसका उल्टा, तो थोड़ा तो वो दुख हो गई है ना। अब बात कर लेती हूँ मैं बड़की पूतना की। भाई साहब मतलब इस बंदी का, मतलब छोटी बहन का घर उजाड़ के ऐसी तैसी फेर के अब उसी को सुनाया जा रहा है। जो लेक्चर दिया गया था ना, वो आपको या दादी को नहीं दिया गया था, वो लेक्चर दिया गया है छोटी पूतना को, और बहाने से सबको सुनाया गया है कि देखो भाई मैं तो हमेशा समझाती रहती हूँ, आज भी समझा रही हूँ, है ना, कि कोई दुख लेके बैठ जाना, उसी को लेके रोते पीटते रहना। जैसे तू रो पीट रही है, भाई हमारा भी सर खाया हुआ तूने, तो ऐसा ठीक नहीं होता। क्या मेरी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है? क्या मैंने ये सब नहीं झेला? तो ठीक है भाई, मानते हैं कि हर किसी की ज़िंदगी में, है ना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई बंदा झेलता है। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दिक्कत है, परेशानी है, कमी है, तो तुम दूसरे को देख के जल भुन जाओ, पागल हो जाओ और उसकी ज़िंदगी से वो सब कुछ ख़त्म कर दो, है ना। ठीक है, तुम्हारी ज़िंदगी में जो PhD होल्डर है वो इतना नहीं तुम्हें टाइम दे पाता है ना, हमने देखा हुआ है। जैसे वो भाई कागजी पति तुम्हारी बहन का, उसको घुमा रहा था, फिरा था, पूरी रिस्पेक्ट दी थी, है ना, तुमसे पचा नहीं। फिर चिंटू आया तो तुम्हें वो भी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई है। फिर तुम्हें जब थोड़ा सा मना कर दिया कि भाई हमारी चीज़ों से मत कमाओ, तो तुम पागल ही हो गई है। तो उसकी ज़िंदगी में ये जो हालात बने हुए हैं ना, जिसके लिए तुम बड़ा लेक्चर दे रही हो कि भाई बैठ के रोना पीटना ही ये नहीं होता है, मेरे में भी है, तो बेवकूफ़ औरत, जो तूने उससे छीना है ना, वो दुनिया की सबसे महंगी बेशकीमती चीज़ है, घर, पति का साथ, है ना। बेशक तेरा जो PhD होल्डर उतना टाइम नहीं दे पाता तुझे, लेकिन घर तो है ना, है तो तेरे साथ ही वो, कम से कम है। तो तूने जो ये जो चीज़ें हैं, और बाकी देखो जो जिसको याद कर करके रोती है चला गया, तो वही देखो वो तेरी अपनी कमी है। उसके लिए लोगों को बेवकूफ़ मत बना, है ना। जो तेरा लाइफ स्टाइल है ना, और नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तुझे अगर तुझे नहीं कोई कमी लगती तो फिर बार बार रोना पीटना क्यों शुरू करती है उस चीज़ का, है ना। लेकिन जो तूने अपनी बहन से छीना है ना, जो तूने उसके रिश्ते में आग लगाई, जो घर छीना है ना, उसकी कमी कोई चीज़ पूरी नहीं कर सकती है। बेशक उसका भी पूरा योगदान है, मैं नहीं कहती हूँ उसका योगदान नहीं है, लेकिन मैंने पहले भी कई बार कहा है कि, है ना, देखो एक जब मैरिड लाइफ शुरू होती है ना, तो इंसान को गलतफहमी होती है, तो इसमें जो मायका परिवार है ना, वो बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है।
वो रोल तूने बहुत ही गंदा प्ले किया है ना। तूने जो है बहन को समझाने के बजाय, ठीक तूने नहीं समझाना था तो नहीं समझाती, कम से कम उल्टी सलाह तो नहीं देती है ना। तूने उल्टी सलाह दी है ना। ऑनलाइन तुमने ऑन कैमरा सब कुछ दिखाया, कीचड़ कचरा किया, रिप्लाई एलिगेशन सब कुछ तुमने किया है ना। और आज तुम उसको सुना रही हो और उसके बहाने से लोगों को बता रही हो कि देखो भाई मैं तो कितनी अच्छी हूँ, मैं तो कितनी, मतलब मैं इस बंदी का मैं ही खत्म नहीं होता है। तो मैं इतना ही कहूँगी, झूठ की दीवानी, झूठी औरत, ये तमाशे करना, ये बिना मतलब के जो है ना लेक्चर देना बंद कर दे कि मैंने ऐसा झेला, मैंने वैसा किया, मैं बैठ के रोती नहीं हूँ, पीटती नहीं हूँ, ये नहीं करती हूँ, वो नहीं कहती हूँ। ये सब जो आज रो पिट रही है ना वो तेरी वजह से है ना। तो लोगों को बेवकूफ़ मत समझो तुम लोग, तुम्हारा सब ड्रामा, सब तमाशा देखा हुआ है लोगों ने, है ना। तो ये अच्छे बन का जो ड्रामा कर रही है ना कि वो उसका रोना पिटना बंद नहीं हो रहा है, अब आ गई है ना पेपर हाथ में, तो उसका रोना पिटना शुरू हो गया है। और तुम्हारा अपना भी अब कुछ और नहीं काम कर रहा है तो लेक्चर दे दो, खुद को अच्छा बना के दिखा दो, है। डॉलर छापने के और भी कई तरीके हैं, अच्छा करके भी डॉलर छापे जा सकते हैं। ये तमाशे नौटंकी करना ज़रूरी नहीं है। अरे इनको ना ज़रा शर्म नहीं आएगी, जितना मर्जी समझाओ कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलो जो भी मैं सारी आपको बात बता दी, भी लाचारपन भी आपको दिखा दिया, किसी का अबलापन और किसी का लेक्चर, है ना। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।